कबीरा गर्भन कीजिए ऊंचा देख आभास काल पड़े भूल लेटना ऊपर जमेगी घास। कबीर जी कितने मार्मिक तार्किक बुद्धिमान थे महाराज। कबीर जी का हर एक शब्द वेद से ठोस प्रमाणित है महाराज, क्योंकि कबीर जी जो थे वो निराकार भगत थे। निराकार की सेवा, गुरु सेवा में उनका ध्यान था। गुरु के लिए ही वो व्याख्या करते थे और परमात्मा के रूप में निराकार ब्रह्म को मानते थे। साकार में कबीर जी की कोई रुचि नहीं थी। इसलिए कबीर जी ने कहा कि कबीरा गर्भ न कीजिए ऊंचा देख आबास। बहुत बहुत ऊंचे मकानों में लोग रहते हैं, पर सब्जी लेने के लिए उनको नीचे ही आना पड़ता है। यस्यम भोगो न प्रवृत्ति यस्य युक्तो न महतमाम। अरे भाई साहब, आप 10 मंजिल में फ्लैट लो रहो, पर सब्जी दूध वो कहाँ से लाएंगे? संसार में आहार चाहिए तो नीचे रहो, धरती से जुड़े रहो। बिना पंख के अपने आप को ऊपर मानोगे तो कभी भी तुम्हें संसार का आनंद प्राप्त हो सकता नहीं है। अहम ब्रह्मान चेष्टायाम। अरे किसी एक के लिए नहीं जीना है। सर्वेशाम यथा ब्रह्म। ये सभी जो बैठे हैं ना, ये सारी दुनिया ये ब्रह्म स्वरूप है, हमें सबके लिए जीना है। हाँ, किसके लिए कितना जीना है वो अलग बात है, वो बांटो, पर ऐसे एक में फिक्स होना नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि सर्वः। पति को पति का दर्जा दो, पत्नी को पत्नी का दर्जा दो। उनको पत्नी पति की तरह माने, पति पत्नी की तरह माने, पर बाकी जो स्त्रियां हैं उनको भी तो मानो, उनको अलग अलग तरीके से मानो। उनके साथ भी रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारा विकास नहीं होगा, हमारी उन्नति रुक जाएगी। यावतम ब्रह्मो न चेष्टायाम। अच्छा बोलिए, इस कथा से पहले भी तो कोई यजमान होगा ना कथा का। बिना यजमान के मैं कहां से लाऊंगा पैसा कथा करने के लिए? कथा में निरंतर कर दूंगा बिना पैसे के, कंटिन्यू। पर ये माइक वाले को, टेंट वाले को, चैनल वालों को कहां से लाऊंगा? ये मेरी तरह फ्री हो जाए तो फिर मैं जिंदगी भर मेरा सब मुफ्त है। पर ये जो संसाधन है, देखिए नाम में ही सब अर्थ होता है। एक होता है साधन, एक होता है संसाधन। साधन संसाधन, संसाधन बिना साधना के नहीं, बिना पैसे के नहीं जुटेगा। और साधन साधना से भी प्राप्त हो सकता है। यद कंठ मूलम व्याप्तो न गृह्यताम। ये साधन है कंठ, और संसाधन मायक है। अगर ये हटा दो तो हो सकता है पीछे वाले को आवाज सुनाई ना पड़े, मेरा साधन कम पड़ सकता है। पर संसाधनम साधनम कृतम संयोगतम यथा व्याप्तम ब्रह्म चेष्टायाम। ये भी मेरी निजी संस्कृत है, निजी वाक्य है मेरा। मैंने क्या बोला है संस्कृत में? इतनी जल्दी आप अपने वाक्य को संस्कृत में कन्वर्ट कर दें और बोल दें, ये बड़ा कठिन है महाराज, ये दुर्लभ है। इस मामले में आपको मुझे अलग मानना चाहिए सबसे। ये कोई नहीं कर सकता कला, ये कला किसी के पास नहीं आएगी। बहुत विद्वान पढ़े मेरे से, कई गुने विद्वान है, पर ये कला किसी के पास नहीं है। यद ब्रह्म चेष्टाम व्याप्तो गति नाम। आप जो हिंदी में समझना चाहते हैं उसी को सूत्र बना दीजिए, संस्कृत बना दीजिए। व्याकरण, आकरण, व्याकरण, अंक कण, ये व्याकरण गुरु कृपा है, पर ईश्वरीय साधना के बगैर ये संभव नहीं है। किताब से व्याकरण को कभी नहीं पढ़ा जा सकता है। किताब से श्लोक रट लो, मंत्र रट लो, अष्टाध्यायी रट लो, रुद्राई रट लो, जो रटना रट लो, सब रट लो, पर
उससे अलग भी दुनिया बहुत बड़ी है। हाँ, उससे अलग बहुत बड़ी दुनिया है। ये जो छोटी किताब आती है ना, उसमें बैंगन का फोटो छप रहा, बैंगन का फोटो। पर किताब छापने वालों को ये अक्ल नहीं है कि बैंगन 3-4 प्रकार का होता है। उन्होंने वो गुलाबी सा छाप दिया, एक ही बैंगन। बोलो, अब इसी बैंगन को छाप के हम कर्नाटक में ले जाएं तो वहां तो बैंगन भी ना ढूंढे मिलेगा, वहां तो हरे कलर का बैंगन मिलता है। बड़ा कठिन हो गया भाई। जो किताब में तुमने देख लिया उसी को फिक्स मान लिया, ये नहीं होगा काम, फेल हो जाएगी दुनिया तुम्हारी। किताब से विस्तार करो अपनी जिंदगी का, आत्मा को जगाओ। माचिस केवल चिंगारी देने के लिए होती है और विस्तार से प्रकाश करने के लिए दिया होता है, जिसमें रुई का, घी का, तेल का प्रयोग होता है। माचिस से प्रकाश अधिक समय हो सकता नहीं है। माचिस माने किताब, माचिस माने चिंगारी प्रकट करने का काम किताब से होता है। घर्षणम, बस चिंगारी है। पर उस चिंगारी से किस किस को जलाएंगे? अच्छा मानो सूखे फूस में डाल दो तो जल जाएगा, सूखे फूस में जल जाएगा। पर माचिस जलाकर कोई चूल्हे में दिखावे और कहे नहावे को पानी गरम कर लूला माचिस ते, है जागो? नहीं होएगो। पर बिना माचिस के भी होने वाला नहीं है। पहले माचिस की चिंगारी गैस में, चूल्हे की पतली सूखी लकड़ियों में, फूस में, घास में डाल दो चिंगारी को। चिंगारी जो मौन चिंगारी है घास में, वो झट पकड़ लेती है और घास की चिंगारियां प्रकट होकर बम पर अग्नि में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही किताब की जो चिंगारी है, जैसे ही हमारी आत्मा बुद्धि को टच होती है तो बुद्धि सूखी घास की तरह है, वो बम पर ज्ञान को प्रकट कर देती है। पर बुद्धि सूखी घास की तरह एकदम टनाटन होनी चाहिए। गीली घास में कछु काम ना आवे माचिस। चौमासे में लकड़ी भीग जाया करें, फिर चूल्हो जले ना है घंटन तक, सबरी माचिस खत्म है जाए मट्टी को तेल डाल डाल के। इसीलिए खुपड़िया, ये बुद्धि, ये जो मन है, ये चित्त है, ये कैसा होना चाहिए? कहा सूखा होना चाहिए, इसमें दोष नहीं चाहिए। तब एक शब्द की चिंगारी हमारी बुद्धि को जागृत कर देती है। एक शब्द की चिंगारी से बुद्धि जागृत हो जाती है। अद्बुद्धि मूलम तद शब्द ज्ञाताम। बच्चा रोता तो है पैदा होकर, पर बोलता। अच्छा बोलो, रोना भी तो आवाज ही है ना? रोना क्या है? आवाज। अच्छा जब बोलता है तब क्या करता है? तब भी तो आवाज ही है। रोना भी शब्द है और बोलना भी शब्द है। पर समझ लो, पर बच्चा बोलना कितने दिन में सीखता है? रोना तो उसे सिखाया नहीं किसी ने। जैसे ही मां के बाहर आया गर्भ से, और जैसे ही उसका वो झिल्ली फटी, और जैसे ही नाभि का कनेक्शन कट किया मैडम ने, नर्स ने, तभी रोना शुरू। जब तक नर नहीं कटता, नाभि नहीं कटती, तब तक रोता नहीं बच्चा। जैसा हुआ ऐसे पड़ा रहता है। नाभि कट करते से रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि कनेक्ट जो हो रहा था वहां से सब खत्म हो जाता है और एक नई दुनिया में बुद्धि एक्टिव हो जाती है। जो दुनिया हमने कभी नहीं देखी वहां आने से डर लगता है, इसीलिए बालक रोता है। जिस दुनिया को देखा नहीं ना, उसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी अंदर से घबराए रहते हैं। कल हम लोग आए ना बैठ के ट्रेन में, तो बड़े बड़े होशियार लोग थे हमारे भक्त लोग, मिल गए हमको रास्ते में। खूब पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी अभी चला रहे हैं, बड़े पैसे कमा रहे हैं। कल मिल गए, कहीं हरिद्वार जा रहे हैं। उनको ये तक पता नहीं था कि रेल में 3 टायर 2 टायर क्या होता है। बोलो, इसका मतलब इंद्रदेव जो कह रहे हैं वही सही है। जिस दुनिया को हमने देखा नहीं है वहां हम बिल्कुल भी घबराए रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। हाँ, बड़ा मुश्किल है। मैंने पूछा कौन से टायर में हो? 3 टायर में हो के एसी में हो के कहाँ हो? तो एसी तो उन्होंने बता दिया, हाँ ठंडा तो है, एसी है। तो हमने कहा एक साइड में कितनी सीट है? उन्होंने कहा 3 इधर है, 3 इधर है। हमने कहा ये 3 टायर है, इसी को 3 टायर बोलते हैं।
और वो बड़े योग्य थे महाराज, 2-2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, कंपनियां, एजेंसियां। पर जो दुनिया देखी नहीं है, उस दुनिया में ज्ञान भी सक्सेस होता, वहाँ अलग ज्ञान, अनुभव चाहिए, आहार चाहिए, व्यवहार चाहिए। अब वो घूम जाएंगे 4-5 दिन रेल में और घर पे जाके दुनिया भर की अकल बताएंगे दूसरों को।